गुरुजी चरण स्पर्श। मैं सौरभ दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपने इस बार जो विधि कराई थी थर्ड आई शिविर में, हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने लोगों से पूछ पाछ के उसको थोड़ी देर पहले कराया, अराउंड आधा एक घंटे पहले। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी दीवार है और उसका थोड़ा सी पोर्शन टूटा हुआ है दीवार बीच से, और उसके पीछे इतनी ज़्यादा गोल्डन लाइट है, इतनी तेज, इतनी धधक रही है। और फिर मेरे को महसूस हुआ कि आप दिखा कि गुरु माँ और आप वहीं पे विराजमान हैं। तो गुरु जी, ये मेरे को बताइए, मैं उस साइड कैसे आ सकता हूँ? दीवार के इस साइड से दीवार के उस साइड जहाँ आप विराजमान हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। प्रणाम सौरभ, और प्रणाम आप सभी साधकों को। सौरभ ने जो ऑडियो दिया है, वो एक्सपीरियंस पूछा है, वो बहुत अच्छा है, आप सबके काम का भी है, इसलिए मैंने यहाँ बताना अच्छा समझा। मैं शिमला गया हुआ था, कश्मीर कश्मीर हम गए थे। तो कश्मीर जब हम गए तो दो घटनाएं वहां पर घटी मेरे से। कश्मीर का टूर वैसे कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि कश्मीरी मुझे पसंद नहीं है। वो लोग बहुत ही अलग किस्म के हैं। अगर वहां गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो वो तो हिंदुओं को काट ही देते पूरी तरह से। कश्मीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहां पे दो घटनाएं घटी कश्मीर में। जब हम थे, हम डल झील की तरफ गए, हमें उसमें घूमना था। तो हमने बात करी, नाव वाले ने कहा कि आप नाव में आके बैठ जाएं, बोट में। हम जब बोट में बैठने लगे तो बोट हिल रही थी, थोड़ा गैप पे थी और हिल रही थी। मन में प्रश्न आया कि अगर पांव स्लिप हुआ, इधर से उधर हुआ, तो गुड़प से नाले में गिर जाएंगे। डल झील इस समय प्रेजेंट में नाले ही है, बहुत बड़ा नाला है जिसमें बड़ी गंदी बदबू आती है और बड़े बड़े मच्छर है वहां प्रेजेंट में। अभी इस समय ऐसी स्थिति है डल झील की। तो ये लगा कि अगर पांव जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो हम गिर जाएंगे। फिर उसने भरोसा दिलाया कि आप नहीं गिरेगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को भरोसा नहीं। फिर उसने खड़े होकर अपना हाथ पकड़ा, उसने कहा मेरा हाथ पकड़ो, आओ, आप नहीं गिरोगे। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं नाव में बैठा। फिर इसी तरीके से मेरी पूरी फैमिली और मेरे सन्यासी की पूरी फैमिली, हम दोनों नाव में बैठे और हम घूमे। उसके बाद हमें घुमा दिया गया और फिर हम उतरने लगे तो ही सेम प्रॉब्लम। अब उतरे कैसे? फिर उस नाव वाले ने एक आदमी को बुलाया और कहा कि आप उतर जाओ। उसने नाव की रस्सी को कस के पकड़ लिया। आप उतर जाओ, आप गिरोगे नहीं, मगर मन में था कि गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे। और इतना बदबू भरा पानी, पूरा स्किन का कलर ही बदल जाता है, काले होकर निकलते हम निकलते तो, अगर गिर जाते तो अफ्रीकन हो जाते। घर आते तो ये सोचते कि अफ्रीका से पता नहीं कौन मेहमान आ गए गुरुदेव के यहाँ। इन्हें पता नहीं लगता कि ये गुरुदेव ही है। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पता लगता, तो यही सोचती अफ्रीका से शायद कोई साधक साधक सन्यासी आ गए। तो फिर भरोसा करना पड़ा, कोई चारा ही नहीं था। फिर उन्होंने रस्सी के अलावा भी हाथ दिया और हाथ पकड़ के हम लोग आराम से बाहर आए। फिर बड़ी खुशी हुई। आप सोचेंगे मैं शिमला का अपना जो टूर है उसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं। कश्मीर का जो टूर है मैं उसके बारे में क्यों बता रहा हूं, यही साधक की स्थिति। सौरभ तुम भी इसे अच्छे से समझना, बाकी मेरे सन्यासी इसे अच्छे से समझना। जब हम किसी गुरु को सुनते हैं, किसी गुरु को हमें मौका मिलता है सुनने का, पढ़ने का, हमें भरोसा नहीं होता, हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार तो हमें लगता है कि जो हमें बातें बता रहा है, जो हमें विश्वास दिला रहा है, यही धोखे में हो सकता है। परमात्मा को प्रमाणित तो नहीं करा जा सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता कि देखो मेरे पास ये रहा परमात्मा, देखो ये रहा। ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर बड़ी मुश्किल से मन में आता है कि चलो
प्रयास कर लेते हैं। फिर तुम गुरु हाथ आगे करता, जब गुरु हाथ आगे करता और गुरु इतनी सारी बातें बोलता है तो मन में आता है कि चल हाथ पकड़ के चली जाए, देखें क्या हो जाएगा। फिर तुम संन्यास ले लेते हो। अब नाव में तुम बैठ चुके हो। फिर जब नाव में तुम बैठते हो फिर तुम्हें पता लगता है अबे यार साधना तो ये है, हम तो 30-35 साल से गायत्री मंत्र की साधना कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो सूफी परंपरा से जुड़े थे, हम तो शिव परंपरा से जुड़े थे, हम फलाना गुरु के पास थे, हम इसके गुरु के पास थे। तब तुम्हें पता लगता है कि साधना तो ये है भाई, ये हुआ कुछ अब जीवन में। मगर जल्दी ऐसा नहीं है कि 20 साल 25 साल मेरे साथ जुड़ के साधना करोगे तब तुम मुक्ति पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना लंबा तो मैं भी तुम्हें लेके जाने वाला नहीं हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना समय लगा दो। फिर तुम्हें 1-1.5 साल के अंदर अगर सही से करो तो 3-4 महीने में तुम्हें बोध हो जाता है कि ये साधना, अब हम सही जगह आ गए। और फिर साधना करते करते तुम एक ऐसी जगह आ जाते हो, अब दुख के संसार से, वासना के संसार से एक अलग किनारे पे आ गए। अब उस किनारे पे जैसे तुम आते हो और मैं नाव से उतरता हूं और कूद के बाहर आ जाता हूं, मैं बोलता हूं कि अब आ जाओ तुम। अब तुम कांपने लगते हो, तुम डरने लगते हो। मैं कहता हूं आ जाओ, मैं भी खड़ा हूं इधर यार, मैं खड़ा हूं, आओ तुम, मैं हाथ दे रहा हूं। अब तुम्हें लगता है कि मर गए तो क्या होगा, मौत आ गई तो क्या होगा, पागल हो गए तो क्या होगा। मैं कहता हूं मैं इधर खड़ा हूं, आओ तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें गोदी में उठाकर वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं करा। मैंने 2-4 साधकों के साथ ऐसे भी प्रयोग करे, मैंने गोदी में उठाकर ले गया। और जब मैंने कहा देखो यही है निराकार, वो देखा तो मैं उन्हें बता रहा हूं कि यही है निराकार, वो कूद के फिर दोबारा नाव में बैठ गए। वो प्रयास गलत हो गया। फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि आओ इधर आओ, अब तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैंने संसार का तुम्हें सब कुछ बताया, तुमने संसार को सब कुछ समझ लिया कि यहां ना तो प्यार है, ना यहां शांति है, ना यहां सुख है, ना यहां इज्जत है, कुछ भी नहीं है। सब काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक है। ना यहां कोई तुम्हारा अपना है, तुम्हें पता है यहां पे मेरा कोई अपना नहीं है। अब तुम इस संसार से कूदो, जंप लगाओ। मैं उस साइड खड़ा हूं, मगर ये जंप का अर्थ है मौत के पार जाना। गुरु मौत के पार खड़ा हुआ है, ये जंप है मौत के पार जाना। अब तुम कह रहे हो मौत से तो हमें, ये तो गड़बड़ है, आप कुछ करो। अब कुछ साधक कह सकते हैं मौत से तो हम डरते नहीं हैं, मगर जब वो कहते हैं मौत से हम डरते नहीं हैं तो उनका पूरा चेहरे से पसीना चूने लगता है। मैं तुम्हें यहां तक ला सकता हूं, इसके बाद तुम्हें छलांग लगानी है। अब जो तुम्हारा अनुभव है वो अनुभव में तुम्हें यही बता रहा हूं कि मैं और गुरु मां यहां खड़े हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। पहली बात तो गुरु मिलता नहीं, मिलता है तो भरोसा नहीं आता, और भरोसा आ जाता तो तुम छलांग लगाने को तैयार नहीं। फिर तुम कहते हो कोई और ग्रुप करे, कोई और शिविर करे। फिर मैं तुम्हें कहता हूं शायद अगले शिविर में तुम्हें हिम्मत जुड़ जाए, अगले ग्रुप में तुम्हें हिम्मत जुड़ जाए, मगर वो हिम्मत छलांग लगाने की तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो छलांग मौत से खतरनाक है। मौत तो फिर भी तुम्हारी आसान है, क्योंकि मरने से कुछ घंटे पहले तुम बेहोश हो जाओगे और मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा। मगर यहां तो अहंकार की मौत है और होश पूर्वक मरना है। और जब अहंकार मरेगा होश पूर्वक तो ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अब इस स्थिति को तुम पार नहीं करना चाहते। उधर खड़ा होकर मैं बता रहा हूं कि देखो मैं मौत के पार खड़ा हूं, मुझे देखो, तब भी तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा। और भरोसा आ भी जाए तो वो भरोसा 2 कौड़ी का, यदि तुम छलांग ही ना लगा पाओ तो यहां पर मैं कुछ नहीं कर पाऊं। तुम कहो कि मैं तुम्हें और ग्रुप कराऊं सौरभ, तो मैं तुम्हें और ग्रुप करवा दूंगा। तुम कहो कि मैं और विधियां बताऊं, मैं और विधियां बता दूंगा, मगर छलांग तो तुम्हें लगानी पड़ेगी।
और अभी तो मेरे प्यारे सौरभ, मेरे दोस्त, मैं शरीर में हूं, अभी तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा, तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने सभी सन्यासी और सभी सन्यासिनों को यह कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें ना तो पागल होने दूंगा, ना मरने दूंगा, ना बर्बाद होने दूंगा। तुम छलांग अब नहीं लगा पाओगे तो फिर कब लगा पाओगे? शायद ही इतना खुल के कोई गुरु बोल पा रहा हो, इतना खुल के कोई गुरु तुम्हारी मदद कर पा रहा हो, शायद ही। वरना गुरुओं को, गुरु जितने हैं उनको तो चिंता ही नहीं है। उनको तो ये चिंता है कैसे हम बहुत बड़ी जमीन ले लें, कैसे हम हवाई जहाज खरीद लें, कैसे हम बाहर सेटल हो जाएं। बहुत सारे गुरुओं को चिंता, बहुत सारे गुरुओं ने यही काम करा। तुमसे पैसा कमाया, तुम्हें पकड़ा दिया लॉकेट पॉकेट और बता दिया देवियों को खुश करो, खुद चले गए बाहर। अब तुम करते रहो देवियों को खुश। इस बात को समझो, तुम्हारी साधना बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है। जितना तुम रिजल्ट चाहते हो उससे अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिल चुका है। जो जो साधक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सौरभ को नहीं, सौरभ के द्वारा तुम सभी को कह रहा हूं, तुम बहुत आगे तक आ चुके हो और यहां से वापस जाने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तुम चैन से भी नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए इसे समझो, छलांग लगाने का समय, छलांग लगाओ, उस निराकार में लीन हो जाओ। और दीपाली तुम भी देख रही हो, ये मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, यदि छलांग नहीं लगाओगे तो नीले आकाश में ऐसे रह जाओ। इसे समझ लेना, छलांग लगाओ जितना जल्दी लगा सकते। नदी, संसार रूपी नदी शांत नहीं है, लहरें उठ रही हैं बहुत ज्यादा। तुम छलांग नहीं लगा पाए तो नाव टूट जाएगी और मृत्यु घटित होगी और पुनर्वापिस तुम आ जाओगे। मेरे साधक को ज्यादा से कम 9 महीने के अंदर मुक्त हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 साल में मुक्त हो जाना चाहिए। यदि 3 साल में तुम मुक्त नहीं होते तो मैं अपने से तुम्हें मुक्त कर देता हूं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के ऊपर इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। इसे तुम अच्छे से, सभी साधक, सभी सन्यासी, सभी सन्यासन इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।